हेलो, एक कंडीशन देता हूं आपको। इमेजिन कीजिए कि पूरे वीक के लिए आप घर पे अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है। क्या होगा अगर इस सिचुएशन में आप घर पे हो? तो शायद आपके साथ ये होगा कि आप सोचोगे यार बहुत सारे काम मेरे को अकेले करना पड़ेगा, बहुत सारे काम जो मैं करना भी नहीं चाहता वो भी काम करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप एक ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हो जो कि ये बताता है कि आप कौन से सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और जब भी आप घर पे अकेले हो तो आप तीन चीजें आपके पास होगा। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर के काम को सुरक्षित रूप से करने का है। दूसरा, आप हेल्पलेस हो सकते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरी में आपको करना ही पड़ेगा, हेल्पलेस। और तीसरा क्या है? तीसरा है कुछ काम जो है इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो इन सभी वर्ड के लिए हम यूज करते हैं हैव टू। क्या यूज करते हैं? हैव टू। जैसे कि आपके पापा ने आपको बोला कि भाई मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं, वैसे बाहर निकलने का नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे को घर में रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। या जब पापा लोग घर पे नहीं रहते हैं, मेरे को रुकना पड़ता है, तो क्या बोलोगे? हैव टू। आई हैव टू स्टे एट होम। मेरे को घर में रुकना पड़ता है और ये मेरे क्या ये हेल्पलेस, मैं बाहर जाना चाहता हूं लेकिन मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस, तो मेरे को घर में रुकना पड़ता है भाई, आई हैव टू स्टे एट होम, ठीक है। उसके बाद जैसे कि खाना बनाना, आप मजबूर हैं, खाना बनाना ही पड़ेगा आपको, राइट। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड। उसके बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास होते हैं, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाऊं जो आपके इंग्लिश को और भी बेटर करे, ठीक है। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो, आई हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो, मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो, राइट। जी हाँ, मेरे को ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरा इंपॉर्टेंट क्या है जी? ये वीडियो रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते हैं, शायद यहाँ से आप प्रैक्टिकली सीख पाओ। तो आई हैव टू रिकॉर्ड वीडियो, और मेरे को इंग्लिश बोलना पड़ता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। इफ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इफ आई एम टीचिंग यू वेरी गुड वे टू इंग्लिश, बट इफ आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, so it's not good way to teach you, right? So I have to speak English also. I have to speak English, मेरे को इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको समझना पड़ेगा, राइट। आपको समझना पड़ेगा, you have to understand। क्या? You have to understand। तो मैं ज्यादा एक मोटिवेशन के लिए हैव टू का इस्तेमाल करें, हेल्पलेस के लिए मत करें, क्योंकि जो काम आप हेल्पलेस के लिए करते हैं, which work you do by helpless, that work never happens happiness, right? That work never done by the happiness, and which work you never done by happiness, that work never take you benefit, never give you benefit in your life. So that is why always try to work on that work where get happiness, and on that happiness you need to say I want to. But have to, it is responsibility and it is important, not to helpless. Are you getting my point? Yes, no? So I have to speak English, I have to understand English, I have to take examination, I have to study. ये आप बोल सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल। ऐसे वीडियो को शेयर करना आपकी इंपॉर्टेंट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, राइट। यू हैव टू शेयर दिस वीडियो। और मैं आगे बहुत अच्छे टॉपिक लेके आपके लिए आ रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों को भी पता चलना चाहिए कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए।